हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं क्लास 7 की गणित प्रकाश को लेकर। और यहाँ हम पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर 3 का नेक्स्ट पार्ट। चैप्टर 3 है हमारा जो द पीक बियॉन्ड द पॉइंट, जो हम ऑलरेडी कर चुके थे 3.3 तक, और हम यहाँ करने वाले हैं 3.4 डेसिमल प्लेस वैल्यूज़। तो डेसिमल प्लेस वैल्यूज़ को हम यहाँ पर करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा कि जब हम कुछ नंबर्स को इस तरीके से मेजर करते हैं, किसी चीज़ को मेजर करते हैं, तो हम उसको एक्यूरेटली लिखने की कोशिश करते हैं। फिर हमने कितने 10 पार्ट्स में ही हम उसको डिवाइड कर रहे थे, 10 इक्वल पार्ट्स में। तो जैसे हमने एक यूनिट को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया तो 1/10 बना, और जब हमने 1/10 को भी 10 पार्ट्स में डिवाइड किया तो वहाँ पर हमारा 100th बना था। और अगर हम इससे भी ज़्यादा छोटे पार्ट्स करेंगे उसके तो क्या बनेगा। तो देखिए ये हमारा इस तरीके से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा अभी 100th पार्ट भी बनेगा। अब देखिए ये था हमारा, कैन वी नॉट स्प्लिट अ यूनिट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, 5 इक्वल पार्ट्स, 8 इक्वल पार्ट्स। क्या अभी हम जैसे हम 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे, ऐसे ही हम क्या इक्वल कर सकते हैं 4 पार्ट्स को। उसके जो पार्ट्स हैं उनको हम जैसे 1 का हमने 10 पार्ट किए थे 0 से 1 तक, तो वहाँ पर हम क्या 4 पार्ट्स कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं। इस तरीके से हम क्या उनके पार्ट्स कर सकते हैं। यस, हम कर सकते हैं ऐसा। अगर हम 4 पार्ट्स करेंगे तो देखिए इस तरीके से, अभी हम ये 10 करते थे इस तरीके से, अब हमने 4 पार्ट्स कर दिए। पहले बिल्कुल बीच वाला हमने कर लिया और फिर उसके बाद हमने ये और इनके भी हाफ हाफ कर लिए। तो ये हो गए हमारे 4 पार्ट्स। जब हम 3 लाइन खींचेंगे तो 4 पार्ट बनेंगे। तो ये 4 पार्ट जो बने वो क्वार्टर का बनेगा, यानी कि ये 2 यूनिट था, 2 यूनिट एंड 1/4, 2 यूनिट एंड 2/4, 2 यूनिट एंड 3/4। इस तरीके से ये हो गया हमारा 2 यूनिट एंड 4/4। 4/4 का मतलब क्या हो गया यहाँ पे 3। ठीक है, एक इंक्रीज हो गया। अब जो वैल्यू होगी इनकी, अब देखो इसके भी अगर हम और छोटे पार्ट कर दें भाई, इसको भी 4 और इक्वल पार्ट कर दें, तो क्या हो जाएगा, जो एक नंबर की वैल्यू होगी एक यूनिट की, उसमें आपके 16 पार्ट हो जाएंगे। यानी कि जो आपकी वैल्यू होगी 1 पार्ट की, टोटल पार्ट होंगे 16, टोटल पार्ट कितने होंगे ये 16, लेकिन 1 पार्ट की जो वैल्यू होगी हमारी वो हो जाएगी हमारी 16th, 1/16, यानी कि 1/16 पार्ट। देन वाई स्प्लिट अ यूनिट इंटू 10 पार्ट्स एवरी टाइम। तो हम 10 पार्ट्स में क्यों डिवाइड करते हैं हर बार, तो उसका भी एक रीज़न है कि जैसे हम 10 जो है वो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि देखो होल नंबर्स को हम जैसे लिखते हैं, प्लेस वैल्यू जब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, जैसे 281 की हम लिखते हैं प्लेस वैल्यू, तो उसको हम क्या करते हैं, जैसे 200 प्लेस पे है तो क्या कर देते हैं, देखो 200 कर देते हैं। फिर इसके बाद 8 10th प्लेस पे है तो 80 कर देते हैं। 1 1st प्लेस पे है तो इसको सीधा 1 लिख देते हैं। इस तरह से 10 की वैल्यू बहुत होती है, तो 10 टाइम जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ चलते जाते हैं तो 10 टाइम्स बड़ा होता जाता है, नंबर होता जाता है। इसी तरीके से और देखिए यहाँ पर और भी नंबर हैं, अगर हम उनको और बड़ा करते जाएंगे तो राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो नंबर बड़ा होता जाएगा। लेकिन अगर हम मान लीजिए कि हम लेफ़्ट से राइट की तरफ चलें तो क्या होगा, नंबर छोटा होता चला जाएगा, वो नंबर और छोटा होता चला जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा। जैसे देखो 1 से हम लेफ़्ट की तरफ गए तो 10 हो गया, 10 से 100, 100 से 1000, फिर 10,000। अब यहाँ से अगर देखिए यानी कि डिवाइड करें, 10,000 से इधर गए राइट साइड में गए तो 1000, यानी कि 10 से डिवाइड हो गया, यहाँ फिर 10 से डिवाइड हो गया यानी कि 1 0 और कम हो गया, 100 हो गया। फिर यहाँ से चले 10 और 1, इस तरीके से ये ऑर्डर में डिवाइड होता है। तो इसीलिए हमने उसके 10 इक्वल पार्ट्स करने ज़्यादा इजी लगे। इससे क्या था, देखो व्हाट डज इट गिव, तो इससे क्या हुआ, इट गिव्स 1/10। अब इससे क्या होगा, हमें 1/10। अब आगे हम जाएंगे जब डिवाइड करेंगे तो 1/10 मिलेगा, यहाँ से आगे जब हम चले जाएंगे तो 1/10 मिल जाएगा हमें, फिर 100th मिल जाएगा, फिर 1000th मिल जाएगा। इस तरीके से हमें सारे जो नंबर्स होंगे आगे के वो मिल जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर किया हुआ भी है, देखो ये 1/10 और 100th हो गया ये यहाँ पर। कैन वी एक्सटेंड दिस फर्दर, क्या हम इसको आगे भी और एक्सटेंड कर सकते हैं, यस बिल्कुल कर सकते हैं।
ये हो गया 110th, 100th, 1000 और फिर 10,000। इस तरीके से हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। व्हाट विल बी द फ्रैक्शन वी व्हेन 100th इज स्प्लिट इनटू 10 इक्वल पार्ट। अब 10 इक्वल पार्ट में जब 100 को स्प्लिट कर दिया तो क्या होगा, ये 1000 बन जाएगा। देखो कैसे, अभी ये 0 से 1 तक के ये पार्ट कर लिए 10, तो 1/10, 2/10, 3/10 इस तरीके से पार्ट हो गए। अब इसके भी देखो ये यहाँ होगा, देखो इसके 6 और 7 के बीच में ये आ गया आपका, यहाँ पर ये जो रेड लाइन दी है इसका हमें वैल्यू निकालनी है। अब इसके लिए देखो, अब ये 6 और 7 वाला यानी कि अब इसके 100 पार्ट कर लेंगे, इस दोनों के बीच कर लेंगे केवल। तो ये हो गया हमारा, अभी ये 100 पार्ट में चेंज हो गया यानी कि 60/100, 60 100th और ये 70 100th, ये हो गया। अब यहाँ से अब इनके बीच के जो नंबर होंगे देखो 61, 62 इस तरीके से ये 100th पार्ट होते चले जाएंगे इनके भी। और ये आ गया अभी इन दोनों के बीच में 6600 एंड 6700। तो ये देखो यहाँ था ना, अभी हम इन दोनों के बीच वाले पार्ट में पहुँचे, ये आ गया यहाँ पर। ओके, ये यहाँ पर आ गया हमारा, ये आया था 65 और ये था 67। तो ये देखो सॉरी, ये 66 था और ये तुम्हारा 7 था, तो ये हमारा 65 था और ये हमारा 70 था। तो ये हमारा देखो कैसे हमने किया, 65 66, अब ये 66 और 67 के बीच में है, तो इसलिए हमने इसको इस तरीके से। अब उसके भी 10 पार्ट हो गए, उसके भी 10 पार्ट हो गए। अब ये क्या हो गया देखो यहाँ पर, अब 10 पार्ट हो गए तो एक एक जीरो बढ़ा लीजिए दोनों तरफ फिर से। अब बढ़ा लिए देखो जीरो, तो यहाँ बन गया अब 1000th में, ये किस में चेंज हो गया अब 1000th में। अब 1000th में देखो ये आ गया हमारा, अब ये जो छोटे इसमें दिया था अभी हमने बड़ा करके अगर इसको देखा और जूम कर लिया इसको, तो कैसे दिखेगा, 660, 661, 662, ये था हमारा 665 1000th पार्ट। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये हमने कैसे किया। हम सिर्फ जैसे जैसे जूम करते गए वो और बड़ा होता चला गया और वहाँ पर ये वैल्यूज बढ़ती चली गई। तो देखिए ये अभी हमारा यहाँ पर इसी तरीके से वही सिस्टम फिर से दिखाया गया है। मैं आपको ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी पढ़ के थोड़ा जो इसकी समरी है वो चैप्टर में समझाती जा रही हूँ मैं अभी, क्योंकि ज़्यादा थ्योरी पढ़ना भी आपको समझ नहीं आएगा। आप कहोगे मैम क्या थ्योरी पढ़ा रही हैं, तो वो आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगा। मैं ऑलरेडी इसको पढ़ के पढ़ा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा मुझे भी नई बुक है तो मुझे थोड़ा सा देखना पड़ा था कि इसमें क्या क्या दिया है, इसीलिए मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ इसको थोड़ा सा। अब यहाँ पर क्या दिया है देखो, दिस वे ऑफ राइटिंग नंबर्स। अभी ये जो तरीका था नंबर्स को लिखने का, देखो ये हमने लिखा 1/10th, 100th, 1000th एंड 10,000। ये जो तरीका था ये डेसिमल सिस्टम कहलाता है। ये जो नंबर का लिखने का सिस्टम है इसको हम डेसिमल सिस्टम कहते हैं, क्योंकि ये 10 पर, नंबर 10 के बेस पर है, जिसको हम दशम कहते हैं लैटिन लैंग्वेज में। और ये कहाँ से, संस्कृत के दशा शब्द से आई है। दशा जो वर्ड आपने सुना होगा शब्द, काउंटिंग जब लिखते हैं संस्कृत में नंबर्स लिखते हैं तो दशा शब्द आता है, वहाँ से ये आया है। विथ सिमिलर वर्ड्स फॉर 10 अकरिंग अक्रॉस मैनी इंडियन लैंग्वेज। तो सिमिलर वर्ड होते हैं 10 के, जैसे कि इंडियन लैंग्वेजेस में, जैसे उड़िया में कोंकणी, मराठी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, बोडो एंड असमी, इन सारी लैंग्वेज में 10 के लगभग सिमिलर वर्ड्स ही होते हैं। वी शैल लर्न अबाउट अदर वेज ऑफ राइटिंग नंबर्स इन लेटर ग्रेड्स। तो और जो दूसरे तरीके हैं वो हम आगे वाले ग्रेड्स में यानी कि आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। हाउ बिग, अब देखो कितना बड़ा होगा। वी ऑलरेडी नो दैट 100 टेंस मेक 1000, यानी कि अगर 100 टेंस को अगर हम मिला दें तो क्या होगा, 100 टेंस को मिला दिया तो वो बन गए 1000। 100 में 2 0, 10 में 1 0, ये हो गए 3 0 और ये हो गया 1000। एंड 100 मेक 10,000 और 100 को मिला दें, 100 हंड्रेड्स को मिला दें अगर हम, यानी कि 100 का मतलब 100 और 100 ये हो गया। अगर हम ये 100 में 100 मिला दें तो क्या बन जाएगा, 10,000, 4 0 हो जाएंगे। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी कैन आस्क सिमिलर क्वेश्चन अबाउट फ्रैक्शन पार्ट। फ्रैक्शन पार्ट के बारे में हम देखो कुछ क्वेश्चन यहाँ पूछते हैं। हाउ मैनी थाउजेंड्स मेक 1 यूनिट। तो 1000 के कितने पार्ट होंगे जिनसे आपकी 1 यूनिट बनेगी, तो 1000 के 1000 पार्ट होंगे, 1000 पार्ट होंगे जिनसे 1 यूनिट बन जाएगी। ठीक है,
नेक्स्ट है हाउ मैनी थाउजेंड्स मेक 1/10, तो कितने थाउजेंड मिलके 1/10 बनाएंगे। तो ये 100,000 अगर हम मिला दें तो 1/10 हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट है हाउ मैनी थाउजेंड्स मेक 100th, अब कितने थाउजेंड मिलके 100th बनाएंगे। तो 10,000 को अगर हम मिला देंगे तो 100th बन जाएगा। नेक्स्ट है हाउ मैनी 10th मेक 110, तो कितने 10th मिलके 110 बनाएंगे। तो 110th अगर हम मिला देंगे तो वो बन जाएगा हमारा 110। 1/10 नहीं 10 है, ये आपको ध्यान रखना है, TH लग रहा है या नहीं उसको आपको ज़रूर ध्यान रखना है। हाउ मैनी 100th मेक 110, अब कितने 100th मिला के 110 बनाएंगे। तो ये आपके 110 बनाने के लिए 1 2 3 एंड 4 0 हो जाएंगे यहाँ पर। 100th है तो 30, 1000 सोच लिया मैंने, 100th है, 100th में 30 बनेंगे क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा वहाँ पर 110, अब यहाँ 110 है, 1/10 नहीं है 110 है, तो वहाँ तक जाने के लिए आपको 1000 100th लेने पड़ेंगे। अभी इसी तरह से आप कुछ और भी क्वेश्चंस यहाँ पर बना सकते हो आप। नोटेशन राइटिंग एंड रीडिंग ऑफ नंबर्स, राइटिंग और रीडिंग्स नंबर्स अगर हमें तो उनको नोटेशन कैसे हम उनको लिखेंगे। तो जैसे अगर मान लीजिए 705 है तो इसका मीन क्या हुआ, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। 700 इस तरीके से लिखते हैं ना, 700 एंड 0 10s एंड 5 1s, इस तरीके से 7 × 100 जैसे ये लिख रहा है 400 5 10 एंड 6 1, इस तरीके से लिख रहा है। इसी तरीके से हम लिखते हैं। अब क्या होगा, जैसे हमें लिखना है 4 एंड 2 10th, तो क्या लिखेंगे 4 एंड 2 10th को हम, इसका मतलब हुआ कि 4 तो आपके 10s हैं ये यहाँ पर, और 2 आपकी यूनिट्स जो है यानी कि 2 10th हो गए यहाँ पर, 4 यूनिट्स एंड 2 10th हो गया। सिंस दीज आर डिफरेंट क्वांटिटीज़, क्योंकि ये सारी जो हैं वो डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं तो हमें अलग अलग तरीके से इनको लिखना पड़ेगा। तो इनको अगर जब हम लिखते हैं अलग अलग तरीके से और हम एक पॉइंट जो लगाते हैं इस तरीके से, उसको हम डेसिमल पॉइंट कहते हैं। और ये कहाँ से शुरू होता है, जब प्लेस वैल्यू में वंस ख़त्म हो जाता है, ये वंस, तो वंस की राइट साइड में जब अगला नंबर आता है तो वो पॉइंट लगा के जो हम लिखते हैं वह हमारा जो डेसिमल नंबर में हो जाता है, फ्रैक्शनल पार्ट जो हो जाता है आगे का, उसको हम डेसिमल लगा कर लिख सकते हैं। जैसे कि 700 एंड 5 1s, तो इसको हम इस तरीके से लिख देंगे। अब 7 10s एंड 5 10s, अगर 7 10s और 5 10th है तो कैसे लिखोगे इसको, 70 प्लस अब 10s हो गया, 1s पे कुछ नहीं है, अब 10th पे है तो 5 10th है, इसको इस तरीके से लिख देंगे। देखो ऐसे भी सोच सकते हो आप कि 10 में कितना 0 है, 1 0 है, तो डेसिमल कहाँ आएगा, 1 डिजिट के बाद आ रहा होगा पीछे से, क्योंकि इसके आगे कोई और डिजिट नहीं है। 7 यूनिट्स एंड 500, अब 7 यूनिट एंड 500 इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि आपका ना तो यहाँ पर 1s पे है कुछ और दूसरा ना ही आपका 10th पे है कुछ, तो 10th के लिए आप यहाँ पर 0 लगा दोगे। दीज नंबर्स व्हेन शोन थ्रो प्लेस वैल्यू आर एज फॉलोज, तो ये नंबर्स जो कि आपको ये दिखाए हैं इसमें, ये प्लेस वैल्यू इनकी दी है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। देखो अभी मैंने जैसा समझाया सेम उसी तरीके से है ये, और ये दिए हैं आपको कुछ कलरफुल करके दे दिया है इन्होंने समझाने के लिए कि आपको जल्दी समझ आ जाए। ये हो गया 1 10, इधर 100, इधर 1000 होता जाएगा। अब यहाँ 1 10th, यहाँ 100th, यहाँ पर 1000, इस तरीके से नंबर छोटा होता चला जाएगा। अब हमने ये सब लिखना सीख लिया, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको देखो रीड करने का तरीका भी इसको आना चाहिए। अब जैसे ये है 70.5 पढ़ेंगे इसको हम, ऐसा नहीं कि हम इसको 70 इसको भी देखो 70.5 नहीं पढ़ेंगे, हम इसको 7.05 पढ़ेंगे। इसको हम 7 के बाद पॉइंट है तो 7.05, जो लेफ़्ट साइड वाली आपका नंबर होता है उसको तो हम पूरा पढ़ते हैं 100 1000 इस तरीके से, लेकिन जो आगे का होता है उसको हम 1 1 डिजिट करके पढ़ते हैं। या फिर आपको 7 एंड 500 ऐसे पढ़ोगे, 7.05 इस तरीके से पढ़ोगे उसको। अब ये है जैसे 0.274 पढ़ेंगे इसको, 0.274 एक एक डिजिट, या फिर 0.274 इस तरीके से हम नहीं पढ़ सकते।
ये हमारा गलत हो जाएगा अगर हमने ऐसे पढ़ दिया। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, 2 1/10 एंड 7 100 एंड 4 1000 इस तरीके से पढ़ेंगे। मेक अ प्लेस वैल्यू टेबल सिमिलर टू वन अबव, राइट ईच क्वांटिटी इन डेसिमल फॉर्म एंड इन टर्म्स ऑफ प्लेस वैल्यू एंड रीड द नंबर्स। तो हमें इसको प्लेस वैल्यू टेबल बनानी है और उसमें लिखना है। तो देखिए ये मैंने टेबल बना ली है और हम इसको इस तरीके से, जैसे 2 1s, तो 2 1s को आप कहाँ लिखोगे, वंस जो हमारे वो यूनिट यानी कि वंस में इधर आ जाएगा। 3 10th हो गया एंड 500th और 500th हो गया ये। तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। नेक्स्ट इसको हमें देखिए ये प्लेस वैल्यू में लिख दिया हमने और ये डेसिमल फॉर्म में भी लिखना है। तो डेसिमल फॉर्म में आप इसको कैसे लिखेंगे, 3.35 जो पॉइंट होगा हमारा यहाँ आ जाएगा। ओके 3.35 यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे। नेक्स्ट है 110 एंड 5/10। तो 110 कहाँ आएगा आपका, 10 है यहाँ आएगा और यहाँ 0 हो गया एंड 5/10 है यहाँ आ जाएगा। इसको पढ़ोगे 10.5 हम इसे लिखेंगे। ये आप लिख सकते हो इसलिए मैं यहाँ पर लिख के आपको नहीं दिखा रही हूँ। नेक्स्ट है आपका 4 1s एंड 600। तो 4 1s आपका कहाँ आएगा, ये इस वाले में यूनिट वाले में एंड 600 तो ये 0 हो गया, अब 100th में 6 हो गया। तो यहाँ पॉइंट इसको पढ़ोगे 4.06। नेक्स्ट है 100 1 तो 100 ये हो गया। अब देखो 1 1 यानी कि 10 पे कुछ नहीं है, 1 1 हो गया एंड 100th। अब 100 यानी कि 10th पर भी कुछ नहीं है और ये हो गया 1। अब ये हो गया 100 1.01 इस तरीके से आप इसको पढ़ोगे। नेक्स्ट है आपका 800th। ये 800th है तो 100th वाले में यानी कि यहाँ जाएगा और 9 10th है तो 9 10th है यानी कि यहाँ। अब ये पॉइंट हो गया, यहाँ कुछ नहीं है तो 0.98 इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका आगे पीछे दिया हो सकता है 500। तो 500th है तो देखो 100th में यानी कि यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ हो गया 0 और यहाँ पॉइंट, ये हो गया आपका 500th। नेक्स्ट है जी में 1/10। तो 1/10 यहाँ लिख जाएगा यानी कि 0.1 0 यहाँ लगा दोगे, 0.05 और 0.1 हो गया ये। नेक्स्ट एच है आपका 200th। तो 200th देखो कैसे लिखेंगे हम, 2 यूनिट है, 2 यूनिट एंड 100th। तो 2 यूनिट्स आप लिखोगे यहाँ, 2 यूनिट का मतलब हो गया 200th का मतलब यानी कि ये हो गया आपका जाएगा 200 में यानी कि यहाँ एंड ये आ गया यहाँ पर और ये इधर आपका हो जाएगा 10th में कुछ नहीं है तो 0। अब 1s में आपका कुछ भी नहीं है तो 0। अब ये पॉइंट और यहाँ भी कुछ नहीं है और ये 100th है तो ये हो गया 1 200.01। तो देखिए यहाँ पर ये 2 और ये यूनिट है, यहाँ पर 4 यूनिट है, यहाँ पर 7 यूनिट है। ये हमारी यूनिट है तो हमें इनको अलग अलग करके लिखना होगा। पहले 2 and 4 हो गया आपका 6 and 1 7 7 and 6 13। तो 13 यूनिट हो गया कंप्लीट और ये आपका पॉइंट में जाएगा 1 1 और ये 7। ओके इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। देखिए तो हमारा 13 यूनिट था यानी कि 13 यूनिट को कैसे लिखोगे, 1 यहाँ जाएगा और 3 यहाँ, 13 पॉइंट। अब आपका था 1/10 था उसमें तो 1/10 था तो ये 1 हो गया, 100 था और 1 ही आपका 1000 था। ये इस तरीके से आप नंबर को लिख दोगे। और जैसे और भी अगर बड़े नंबर हमारे आते हैं तो हम इस तरीके से ही इनको लिख सकते हैं। 2300 को कैसे लिखेंगे हम, 2300 है तो देखिए 100 में लिख दिया हमने 23 एक बार तो, और दूसरे लिखेंगे तो ये जो 2 है आपका जो लेफ्ट साइड में चला जाएगा, कैरी में चला जाता है ना, तो ये 2 चला गया कैरी में यानी कि 1000 में चला गया 3 और यहाँ हो गए आपके 0 0। ये देखिए ये अगर हम इसको इस तरीके से टेंस में लिखेंगे तो 23 टेंस अगर लिखने हैं तो उसको हम 230 लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए ये आ गया 234 10th है, इसको अगर डेसिमल में लिखेंगे तो 10th मतलब ये 200 + 30 + 4 ये हो गया
अब 20 और ये 3 हो गया, ये 30 को डिवाइड किया 10 से यानी कि ये 3 हो गया और ये 4/10 यानी कि 23.4 हो गया। ये आप ये इस तरीके से लिख सकते हो। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे वहाँ पर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तब तक के लिए बने रहिएगा चैनल पर, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।